अस्सलाम वालेकुम क्लास। एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई थी। आज जो है वो एक्सरसाइज 5.2 करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले उसके आर्टिकल से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन करूंगी। क्लास आवाज आ रही है मेरी सबको? यस मैम आ रही है। एक्सरसाइज कर लिया सबने 5.1? ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, लेकिन आप लोगों को लास्ट पे मंडे को जो लेक्चर था उसमें कंप्लीट हो गया था। फ्राइडे को जो लेक्चर हुआ था उसके अंदर मैंने थोड़े से क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे करने के लिए। अब जो है पहले डिटर्मिनेंट फाइंड किए, आपने वैनिश किए, लेफ्ट और राइट साइड के डिटर्मिनेंट्स को सेम डिफाइन किया है। उसके अलावा डिटर्मिनेंट जो थे उसके अंदर रोज और कॉलम्स को सेम करके हमने उसको बेनिफिशियर्स की फॉर्म में भी डिफाइन किया विदाउट एक्सपेंडिंग। अब जो है डिटर्मिनेंट है ही चैप्टर है, इसके अंदर 5.2 एक्सरसाइज है, लेकिन एक्सरसाइज जो है पहले वाली एक्सरसाइज से थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे अननोन वेरिएबल है एक्स, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। डिटर्मिनेंट इक्वल में 0 दिया हुआ है, और यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2 के अंदर हमने n क्रॉस n मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। पहले जो हमने किए हैं वो सिर्फ 5 क्रॉस 5 तक के थे, ज्यादातर उसमें 4 क्रॉस 4 और 3 क्रॉस 3 के थे एक्सरसाइज 5.1 के अंदर। अब जो डिटर्मिनेंट है वो n क्रॉस n के डिटर्मिनेंट्स हैं, उसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे थोड़े से मेथड दिए हुए हैं। मिससेलेनियस इक्वेशंस हैं, मिससेलेनियस रिजल्ट है। यहाँ पे इससे रिलेटेड यहाँ पे थ्योरम की स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट डिफाइन करूंगी, थ्योरम इंक्लूड नहीं है। लेट ए बी एन n क्रॉस n मैट्रिक्स whose elements are functions of a variable x। अब n क्रॉस n मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स कहते हैं फंक्शन है वेरिएबल x के अकॉर्डिंग। पहले एलिमेंट्स थे 1 2 3 या ए बी सी अल्फा बीटा गैमा, इस टाइप के कॉन्स्टेंट्स थे, लेकिन अब कहते हैं फंक्शन में से जो वेरिएबल हम x लेते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे x वेरिएबल के अकॉर्डिंग है। If two rows or columns of A becomes identical when x is replaced by A, then x minus A is a factor of a determinant A। A जो है यहाँ पे कोई सा भी कांस्टेंट होगा, जो भी कांस्टेंट उसके अंदर डिफाइन होगी उससे रिलेटेड यहाँ पे उसने बात की है। इफ टू रोज, कोई से भी दो रोज या कॉलम जो है आइडेंटिकल सेम होंगे, वेरिएबल की वैल्यू अगर फाइंड करने को कहा गया है तो हम a को x माइनस ए से रिप्लेस करेंगे डिटर्मिनेंट के फैक्टर्स के तौर पे। सेकेंडली, इफ आर रोज, जितनी भी रोज होंगी, आर रोज और कॉलम्स ऑफ a बिकम आइडेंटिकल व्हेन x रिप्लेस बाय a, देन x माइनस a की पावर r माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट a। सारी की सारी रोज जो हैं कहते हैं सारी आइडेंटिकल यानी कि सेम हो जाती हैं when x replaced by a, देन जब हम x को रिप्लेस करते हैं a के साथ, तो देन हमारा जो फैक्टर बनेगा वो x माइनस ए की पावर r माइनस 1 बनेगा, क्योंकि फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, बाकी सारी रोज में से हम रिप्लेस करते हुए एसिडन या रेड्यूस एसिडन की फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसने एक एग्जांपल दिया, वैल्यू डिटर्मिनेंट a वेयर दिस टाइप का डिटर्मिनेंट है, तो हमने इवेल्युएट करना है। अगर आप देखें फर्स्ट वाला जो हमारे पास रो यहाँ पे डिफाइन है मैट्रिक्स के अंदर, फर्स्ट वाली रो x3 x2 x1, और बाकी देखें अल्फा बीटा गैमा के मल्टीपल्स के साथ हैं, और सिंगल आइडेंटिकल रो भी है 1 के साथ भी कॉलम है।
इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, वैल्यूएट करना है। अब डिटर्मिनेंट वैल्यूएट करना आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह डिटर्मिनेंट को वैल्यूएट करना चाह रहे हैं। बाय यूजिंग फर्स्ट रो और बाय यूजिंग फोर्थ कॉलम हम इस डिटर्मिनेंट को वैल्यूएट कर सकते हैं। फोर्थ कॉलम के साथ करेंगे तो हम इसको x से मल्टीप्लाई, x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाले के अंदर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में से करेंगे, फिर x से मल्टीप्लाई करके थर्ड में से करेंगे सब्ट्रैक्ट कॉलम में से। तो हमारे पास ये फर्स्ट वाली जो आइडेंटिटीज है सारी जीरो आ जाएंगी, बट इन द सेकंड रो हमारे पास बनेगा अल्फा की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3, अल्फा की 2 माइनस एक्स की 2, अल्फा माइनस एक्स। सेकंड वाली में से फॉर्मूला ओपन करके x माइनस अल्फा जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। सिमिलरली बीटा माइनस अल्फा थर्ड वाली में से बीटा माइनस एक्स, और फोर्थ वाली जो रो है उसमें से गामा माइनस एक्स कॉमन लिया जाएगा, फिर उसको री सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो यहाँ पे उसने सिंप्लीफिकेशन इस वे में नहीं की हुई, पहले कहता है हम लोग करके आए हैं, लेकिन आइडेंटिकली हम इसको जब रिप्लेस करेंगे तो हम इसको उस फॉर्म में डिनोट करेंगे। यहाँ पे उसने नहीं किया हुआ, डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बट डायरेक्टली नहीं करना, जैसे मैंने बताया उस फॉर्म में हमने इसको करना है। उसके बाद जो हमारा मैट्रिक्स रह जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ ये मैट्रिक्स बनेगा, उसको फर्दर फिर से हम अप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो अगेन दोबारा से 1 के अकॉर्डिंग रो ऑपरेशन अप्लाई कर लो या कॉलम कर लो, इसको 0 कर लो, फिर दोबारा बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा कॉमन आ जाएगा। जो मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का रह जाएगा उसको डायरेक्टली ही 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स के साथ सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पे है थ्योरम, स्टेटमेंट ही जस्ट करनी है हमने जितने भी थ्योरम्स हैं। इफ ए इज एन एन क्रॉस एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सबसे पहले तो मुझे बताएं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। मैम किसी भी चीज का ट्रांसपोज अगर लें तो उसके उसी चीज के माइनस के नेगेटिव के बराबर है। बिल्कुल, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है हमारे पास। एंड एन इज ऑड, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड एन इज ऑड, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो एन दिया गया है एन इज ऑड, इसको ऑड क्यों बोला है, कौन सा एन है जिसे उसने ऑड बोला है? ये नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे एन क्रॉस एन डिफाइन किया हुआ है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जब हमारे पास ऑड होंगे, 3 क्रॉस 3 सबसे पहले अगर आप ले लें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट लेती हूँ, तो कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आएगा इन केस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर बनेगा ए, यानी कि उसका ट्रांसपोज लेंगे। यहाँ पे इसका थ्योरम दिया हुआ है, प्रूफ नहीं करना आप लोगों ने, लेकिन मैं प्रूफ से आपको इसको समझाऊंगी कि बेसिकली उसने क्या यहाँ पे बोला है। ए आई जे आई रोज और कॉलम के साथ मैट्रिक्स है, जैसे उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो माइनस के साइन के साथ वो ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब उसको सेम करने के लिए कहता है सिंस हमें ये भी पता है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए है, बिकॉज क्यू से मैट्रिक्स भी यहाँ पे बोला गया है, इट्स मीन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों चीजें सेम है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके डिटर्मिनेंट ले लें या मैट्रिक्स का एज इट इज डिटर्मिनेंट ले लें, दोनों चीजें सेम है। अब अगर उसका डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू फॉर्म में डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो इस मीन फिर हमें गिवन कंडीशन दी गई है क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो उसके हिसाब से मैं इसको ये भी मेंशन कर सकती हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए। डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब लेते हैं, तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं या कॉमन लेते हैं, तो वो उसकी सारी रोज में से कॉमन लेने के लिए उतनी दफा हमें उसको बाहर मेंशन करना पड़ेगा। मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 3 के साथ मैं किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो उसकी सारी आइडेंटिटीज के साथ मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन जब डिटर्मिनेंट के अंदर से कॉमन लेते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ उसकी एक रो में से कॉमन लेंगे, अगर एक टाइम बाहर लिखा है जितनी भी रोज हैं उनके अंदर से कॉमन लेंगे तो वो उतनी टाइम। अगर मैंने यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स चूज किया है और मुझे -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो मुझे तीनों रोज में से -1 कॉमन सेपरेटली लेना पड़ेगा। अदरवाइज मैं एक दफा बाहर लिखूंगी -1 तो वो किसी भी रो या कॉलम में से कॉमन लिया जाएगा। अब यहाँ पे -1 की पावर n इसीलिए लिखा गया है कि n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो हमने उसके अंदर से कितनी टाइम्स में उसको चूज किया है, n टाइम्स में जितनी भी रोज हैं उतनी बार में उसको चूज किया, या जितने भी कॉलम्स है उतनी बार में हमने -1 जो है बाहर कॉमन लिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए साथ में आ जाएगा एज इट इज ही। अब देखें यही चीज बताई है उसने कि नंबर ऑफ रोज या कॉलम जो आप ले रहे हैं n क्रॉस n वो ऑड होगा, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ माइनस का साइन आएगा।
और ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कि माइनस से जाकर प्लस हो जाएगा तो ये बनेगा 2 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इन दिस केस अगर आपके पास ये स्टेटमेंट आती है किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग, इफ ए इज एन n क्रॉस n स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एंड गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, सिर्फ एक ही कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आएगा। व्हेन n इज ऑड, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स की जो तादाद है वो ऑड होगी, देन हमारे पास जो है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होगा, अदरवाइज वो 0 नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल ली हुई है, लेट कोई सा भी मैट्रिक्स लिया बी, उसका डिटर्मिनेंट लिया है वो किसके इक्वल आया, माइनस बी के, और हमने ऊपर वाले थ्योरम के अकॉर्डिंग यही शो करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज, ये हमारे पास गिवन है, अगर इसका ट्रांसपोज ले लें या मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एज इट इज ले लें, दोनों चीजें सेम है। अब हमने ये चेक किया कि बी का ट्रांसपोज लेते हैं, अगर मैट्रिक्स था तो किसके इक्वल आता है, माइनस बी के, यही चीज ये चीज है। अब आगे फर्दर माइनस कॉमन लूंगी तो वो 3 टाइम्स माइनस कॉमन आएगा, -1 की पावर यहाँ पे 3 आएगी, लेकिन ऑड पावर है तो हम इसको लिख सकते हैं -1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी राइट साइड से लेफ्ट पे जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो फिर वही चीज प्रूफ हो जाएगी, डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, सो दैट ये आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर है। ये वाला टॉपिक जो है वो हम कल करेंगे, कल आपके साथ क्लास है तब करेंगे। अभी जो है रिलेटेड टू अबव थ्योरम एग्जांपल जो हैं वो हमने किए हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 के अंदर दिए गए हैं, वो सॉल्व करेंगे। सॉल्व एक्स ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, एक्स के लिए हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि इसके अंदर से हमने एक्स की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड साइड पे डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ओपन करना अब आप पे डिपेंड करता है, आप इसको किस वे के अंदर डिटर्मिनेंट ओपन कर रहे हो। ज्यादा बेस्ट वे वही है, किसी भी एक रो या कॉलम को चूज करते हुए उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग बाकी जो एलिमेंट्स हैं उस रो या कॉलम में वो आप जीरो कर लें, डिटर्मिनेंट को फिर उस कॉलम या रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लें, और आपका डिटर्मिनेंट फर्दर मजीद छोटा हो जाएगा, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप डिटर्मिनेंट इजीली ले सकते हो। यहाँ पे यही वे किया हुआ है, आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसके अकॉर्डिंग या तो रो को जीरो कर लो या कॉलम जीरो कर लो। अगर आप ये एलिमेंट नहीं लेना चाहते आप ये एलिमेंट भी ले सकते हो, इट्स मीन सेकंड रो और सेकंड कॉलम के कॉम्बिनेशन के साथ भी आप वर्क कर सकते हो, यानी कि सेकंड कॉलम के अंदर जो सेकंड एलिमेंट है उसको लेते हुए इन दो एलिमेंट्स को भी जीरो कर सकते हैं, रो वाइज ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये दो जीरो हो जाएंगे। आप पे डिपेंड कर रहा है, डिटर्मिनेंट में हम इसी वे में करते हैं क्वेश्चन कि कोई सा भी एलिमेंट चूज करके उसके रिलेटेड रो या कॉलम के अंदर बाकी एलिमेंट्स को जीरो कर लेते हैं, और फिर फर्दर उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिटर्मिनेंट जो है एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड से वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्किप हो जाता है, मजीद छोटी फॉर्म में आ जाता है। अब यहाँ पे उसने एज इट इज ही किया, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही किया है, फर्स्ट रो को बाकी दोनों रोज के साथ मैच किया है, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया सेकंड रो में से, फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया रो 3 में से, तो हमारे पास रिजल्टेंट के तौर पे ये मैट्रिक्स आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर लिया बाय फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम इसको एक्सपेंड करें कि बाकी दोनों एलिमेंट 0 0 आएंगे, सिर्फ और सिर्फ इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड होगा इस वे में, और आपके पास पीछे जो एलिमेंट्स रह जाएंगे वो सिर्फ ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लें एज इट इज ही, -8 मल्टीप्लाई -3 -2x एंड माइनस का साइन, फर्दर -3 + x मल्टीप्लाई -4 -2x बाय एक्सपेंडिंग C1, और आप फर्दर मुझे सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके आपके पास ये चीज आ जाएगी, और इसकी लेफ्ट साइड पे जो हमने लिखा था ऑपोजिट किया था इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, नहीं होगा तो वहीं तक क्वेश्चन को हम स्टॉप करेंगे। इज इक्वल टू 0 लेते हुए हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो भी इक्वेशन बनी है उसको इक्वल टू 0 लें, इसको इक्वल टू 0 लेंगे, पेयर बना लें, नहीं फेयर बनाना चाह रहे फॉर्मूला अप्लाई कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आप उसके अंदर से x की वैल्यू को फाइंड कर लें, -6 और -1 के साथ जो है यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी इसको एक्सपेंड कर लें, या सेकेंडली बाय यूजिंग रो और कॉलम ऑपरेशन इसको मजीद सिंप्लीफाई करके एक्सपेंड कर लें, दोनों कंडीशन में क्वेश्चन जो है उस पर आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर लें, सेकंड के अकॉर्डिंग कर लें, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग करें, सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग, या इस एलिमेंट थर्ड के अकॉर्डिंग कर लें, तब भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा आंसर पे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट किया सेकंड कॉलम में से, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया 2 से और सब्ट्रैक्ट किया थर्ड कॉलम में से, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया 3 से और सब्ट्रैक्ट किया फोर्थ वाले कॉलम से, तो हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्टेंट आया है वो मेरे पास ये
वे आया। इसके अंदर अपर ट्राइंगल पूरी अभी जीरो नहीं हुई, क्योंकि अगर ये भी जीरो हो जाता अपर ट्राइंगल के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ डायगोनल्स के एलिमेंट्स मैंने मल्टीप्लाई करने थे और हमारा आंसर आ जाना था। लेकिन अभी ये -1 जीरो नहीं हुआ, इसलिए मैं डायगोनल्स के एलिमेंट्स डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिख सकती। इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, इस रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करूंगी तो इस रो के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलम भी स्किप होगा, ये कॉलम भी स्किप हो जाएगा और आपका मैट्रिक्स रह जाएगा जस्ट ये 3x3 का मैट्रिक्स रह जाएगा। फर्दर इसे फिर मजीद एक्सपैंड करें, इसको फिर रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करेंगे तो ये मेरे पास रो 1 है और इसके अकॉर्डिंग ये कॉलम स्किप हो जाएगा और पीछे एलिमेंट्स रह जाएंगे सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट्स। हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। मल्टीप्लाई कर लें, इक्वल टू जीरो है, दोनों को इक्वल टू जीरो लें। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एंड 3x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास आंसर आएगा +-1 और इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा 4/3 जो बनेगा +-2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो बहुत सिंपल है। फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग रो के अंदर जो है वो, सॉरी रो के अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉलम की जो बाकी एलिमेंट्स हैं उसे जीरो कर लें। इसके अकॉर्डिंग बाकी जो एलिमेंट्स हैं इनको हम जीरो करेंगे। जीरो करेंगे, जो इफेक्ट यहाँ पे जीरो करते वक्त आएगा वही सेम चेंजिंग यहाँ पे भी आ जाएगी। उस चेंजिंग के अकॉर्डिंग कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, नहीं कॉमन लेना चाह रहे तब भी कोई इफेक्ट नहीं है, आप उसको सिंप्लीफाई एग्जिस्ट कर लें। रो 1 को सब्ट्रैक्ट किया रो 1, 2, 3 और 4 तीनों के अंदर से, तो हमारे पास रिजल्टेंट पे ये मैट्रिक्स आ गया। अब इसको एक्सपैंड किया बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम एक्सपैंड करूंगी तो ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम है और ये फर्स्ट रो है, ये दोनों स्किप हो जाएंगी और पीछे मैट्रिक्स आ जाएगा आपके पास, ये मैट्रिक्स आ जाएगा। बाहर 1 आना था जो उसने मेंशन नहीं किया क्योंकि ये 1 जो है मल्टीप्लाई होकर एज की तरह 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के अंदर से आपसे 2 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, सेकंड में से 3 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, फोर्थ वाली रो के अंदर से 4 माइनस एक्स, थर्ड वाली जो है 4 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लिया ये चीज आ जाएगी और अंदर आपके पास ये वैल्यू रह जाएंगी। अब फर्दर जो है तो फिर एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखें, यानी कि इस फर्स्ट रो को यूज करते हुए आप फर्स्ट कॉलम के अंदर जो बाकी एलिमेंट्स है दोनों रोज के वो जीरो कर लें, या आप फर्स्ट कॉलम को यूज करते हुए ये दोनों जो एलिमेंट्स है 2 + x और 4 + 2x + x² इसको जीरो कर दें। यहाँ पे रो ऑपरेशन अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है, इस रो को यूज करते हुए इन दोनों को जीरो कर लें। जैसे ही आप इन दोनों को जीरो करोगे यहाँ पे जो चेंजिंग आएगी वो यहाँ पे उसने मेंशन की हुई है, उसने थोड़ा और मजीद डिफरेंट वे में क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया या इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इस मैट्रिक्स के अंदर सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेकेंडली इसको x से मल्टीप्लाई करके इस कॉलम को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो ये वाली चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो ये चीजें जो हैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो में से सब्ट्रैक्ट होके माइनस आएंगी और ये रह जाएगा, बाकी के अंदर से नहीं होगी, बाकी एज ही आएगा। उसके लिए फिर फर्दर हमें वर्क करना पड़ेगा। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप रो वाइज कर लें, फर्स्ट रो को यूज करते हुए इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो कर लें, तब भी सेम उसी वे में क्वेश्चन का आंसर आएगा। नहीं करना चाह रहे तो आप सेकंड वाले कॉलम को x से मल्टीप्लाई करके थर्ड वाले कॉलम में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास ये पीछे रह जाएगा 4, 9 और 16 के साथ। फिर फर्दर इसको एक्सपैंड कर लें, नहीं करना चाह रहे तब भी कोई इशू नहीं है, आप एक्सपैंड नहीं कर रहे तो आप इसको फिर फर्दर रो ऑपरेशन अप्लाई कर लें, बाकी दोनों एलिमेंट जीरो कर लें, फिर इसे एक्सपैंड कर लें बाय यूजिंग फर्स्ट कॉलम। इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये रो भी खत्म हो जाएगी फर्स्ट वाली और पीछे आपके पास रह जाएगा 12 - 10। 12 - 10 का 2 आएगा जो उसने बिल्कुल ये स्टार्ट पे लिखा हुआ है। सबको इक्वल टू जीरो लेंगे और आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड -2 +2, सॉरी +2 ही आएगा। वो वाला 2 जो है वो जीरो के साथ जाके डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा। पहले 3x3 का था, फिर 4x4 का है, अब हमारे पास 5x5 का डिटर्मिनेंट है। इसमें सबसे सिंपल वे ये है कि आप फर्स्ट रो को यूज करते हुए बाकी एलिमेंट जो है फर्स्ट कॉलम के अंदर उसे जीरो कर लें, फर्स्ट रो को उठा के बाकी चारों रोज के अंदर से सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास बनेगा 0, 0, 0, 0। और फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास
ये कंडीशन आ रही है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे बाय फर्स्ट कॉलम। जैसे ही आप इसे फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करोगे ये चीज आएगी, उसके बाद आपके पास ये डिटर्मिनेंट रह जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट लेने के लिए इसके ऊपर रो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने की वैसी जरूरत नहीं है। अपर और लोअर बोथ ट्राइंगल यहाँ पे बन रही हैं और आपके पास यहाँ पे कंडीशन आएगी डायरेक्टली डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें। और सेकेंडली अगर आप ये देखें पूरा डिटर्मिनेंट, तो आपको एक्सपैंड करने की भी जरूरत नहीं है। ये जो नीचे एलिमेंट्स बन रहे हैं, वन डायगोनल एलिमेंट्स के जो नीचे एलिमेंट्स बन रहे हैं सारे के सारे क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं। तो इट्स मीन कि अपर ट्राइंगल बन रही है हमारे पास, लोअर वाले सारे एलिमेंट जीरो बन रहे हैं। डायरेक्टली डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें, 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 एंड एक्स माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करके आपके पास ये कंडीशन आएगी इक्वल टू जीरो के साथ। फिर फर्दर सबको सेपरेटली मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, फिर इसकी फैक्टराइजेशन करनी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। फैक्टराइज किए हुए हैं सबसे पहले, तो आपने इन सबको सेपरेटली जीरो के इक्वल लेना है। जीरो के इक्वल लेके आपके पास यहाँ पे जो भी आंसर आएंगे वो यहाँ पे डिफाइन कर देना। एक्स इज इक्वल टू 1 0 0 के साथ आंसर नहीं आ रहे, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। एक्स इज इक्वल टू 1 है, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 3 एंड एक्स इज इक्वल टू 4। ये जो जीरो जीरो मैंने हाईलाइट की, ये तीनों जीरोस नहीं आते, आंसर रहता है 2 3 और 4 के साथ। आपका आंसर बनेगा 1 2 3 एंड 4, 4 एलिमेंट बनेंगे एक्स के साथ। अब आगे क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट है 1 का ही। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले किया है एक्सरसाइज 5.1 के अंदर। यहाँ पे ये 5 क्रॉस 5 का दिया, वहाँ पे 4 क्रॉस 4 का था, लेकिन इसके राइट साइड पे हमने प्रूव किया था x माइनस ए क्यूब एंड x प्लस 3a के साथ। अब यहाँ पे इक्वल टू जीरो यहाँ पे लिखा है, और सेकेंडली हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए हमें इसको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले, और हमने राइट साइड प्रूफ नहीं करनी, हमने इक्वल टू जीरो राइट दी हुई है, वहाँ पे राइट साइड दी हुई थी, हमने उसको प्रूफ करना था इक्वल टू जीरो, तो हमने उसको अपने वे के अंदर जो था वो सिंप्लीफाई किया था कि x माइनस ए की पावर 3 आ रहा है, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया और बाकी तीनों रोज में से कॉमन लिया। और सिमिलरली वहाँ पर हमने तीनों रोज को या कॉलम को मैंने आपका था ऐड कर लें, उससे हमारे पास x प्लस 3a कॉमन आ जाता है। यहाँ पर हमने इसको डिफरेंट वे के अंदर सॉल्व करना है, एक्सपैंड करना है, या तो कोई सी भी रो एक 1 बना ले या कॉलम 1 बना ले। फर्स्ट कॉलम के अंदर उठा के उसने बाकी चारों कॉलम्स को ऐड किया और बाद में x प्लस 4a जो है वो यहाँ पे कॉमन लिया। कॉमन लिया उसके बाद उसको एक्सपैंड कर लिया, कॉमन लिया और आपके पास ये मैट्रिक्स रह गया। अब इसको बाय यूजिंग एनी रो एंड एन कॉलम, कॉलम के अकॉर्डिंग इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर कॉलम वाइज लूंगी तो फर्स्ट कॉलम को ए से मल्टीप्लाई करके बाकी चारों कॉलम्स के अंदर सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो ये सारे के सारे ऊपर 0 0 0 आ जाएंगे। इसमें बनेगा x माइनस ए, ये भी सारे सारे 0 आ जाएंगे। थर्ड वाली रो के अंदर बनेगा 0 x माइनस ए, और ये भी दोनों 0। फोर्थ वाली में भी आ जाती थी और फिफ्थ वाली में भी आ जाती थी, सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। फिर इसको आप एक्सपेंड कर लें फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। यहाँ पे किया हुआ है रो ऑपरेशन, तो रो ऑपरेशन के साथ कर लें, वही प्रोसेस है जो कॉलम के लिए बोला है मैंने, वही रो के लिए। ये फर्स्ट वाली रो को आप सेकंड वाली रो के अंदर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ के अंदर से, तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट होकर ये मैट्रिक्स आएगा। अगर आप इसको करें कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज आपने ए से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम को, बाकी सब में से सब्ट्रैक्ट करना है। रो वाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 1 था, इसलिए हमने इसको ए से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको एज इट इज ही हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। उसके बाद डायगोनल्स के एलिमेंट्स रह जाते हैं, क्योंकि हमारे पास फिर ये अपर ट्रायंगल बन रही है, और डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये फॉर्म बन रही है x प्लस 4a एंड x माइनस a की पावर 4 इज इक्वल टू 0। दोनों को इक्वल टू 0 लेंगे, आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू माइनस 4a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा रही, बिल्कुल सिंपल है, किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब n क्रॉस n डिटर्मिनेंट्स है, इनको हमने फाइंड करना है। मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं a, और बाकी अदर अपर एंड लोअर ट्रायंगल के जो एलिमेंट्स हैं वो b के साथ आ रहे हैं। और ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, इसमें n क्रॉस n के लिए ही वर्क करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए
डिटर्मिनेंट के जो डिफरेंट वेज हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते क्योंकि n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3, 4, 5, 6 जितने क्रॉसेस का होता है वो हम एक्सपेंड कर सकते हैं। 7, 8, 9, 10, 20 तक का भी एक्सपेंड कर सकते हैं, बहुत लेंथी हो जाएगा। 100 तक का भी कर सकते हैं, लेकिन जब n क्रॉस n की टर्म आती है तो हमें नहीं पता कि हमारा जो मैट्रिक्स है उसको एक्सपेंडिंग फॉर्म में हमने जो एक्सपेंड करना है उसको एक्सपेंड करते हुए बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास डिटर्मिनेंट रह जाएगा वो कितने क्रॉस का रह जाएगा। n क्रॉस n का है तो n-1 का रह जाएगा, फिर n-2 का लेंगे, फिर 3 का। तो वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है, तो इसके लिए हमें किसी भी रो या कॉलम को लेते हुए रो और कॉलम के एक्सप्रेशन के साथ इसको एक्सपेंड करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो वर्क करना है आपने, या तो इसको 1 बना लें, फर्स्ट रो को डिवाइड कर दें ए के साथ, या मल्टीप्लाई कर दें, और सॉरी या कॉलम को डिवाइड कर दें ए के साथ, ये 1 बन जाएगा। 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी चेंजिंग आ जाएंगी, तो डिवाइड करने के लिए प्रोसेस जो है वो फिर हमारे पास ओवर में चला जाएगा। सेकेंडली यहाँ पे ऑप्शन है कि हम इस पहले मैट्रिक्स को, जो एलिमेंट है पहले मैट्रिक्स के अंदर, इसके अंदर जो एलिमेंट है इसके अंदर अगर बाकी सारे को मैं ऐड कर दूं, यानी कि फर्स्ट रो के अंदर या फर्स्ट कॉलम के अंदर, रो वाइज करना चाह रहे हैं तो ठीक है, कॉलम वाइज करना चाह रहे हैं तभी ठीक है। रो के अंदर मैं बाकी सारे रोज को ऐड कर दूं या फर्स्ट कॉलम के अंदर बाकी सारे कॉलम्स को ऐड कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पे बनेगा b प्लस n-1। मैट्रिक्स कितने का है? n क्रॉस n का है, लेकिन बना क्या है मेरे पास, n-1 टाइम्स में b जो है यहाँ पे ऐड हो रहा है। n-1 टाइम में क्यों हो रहा है? क्योंकि पहला कॉलम जो है वो a है, एक कॉलम है पहला, बाकी जो है वो सारे के सारे मेरे पास क्या बन रहे हैं। अगर मैं पहली रो के अंदर कर रही हूँ, इसके अंदर कर रही हूँ, तब भी ये कॉलम वाली सारी एंट्रीज आएंगी। बाकी कॉलम्स को कर रही हूँ, टोटल था n में से एक निकालूंगी जो पहला है, उसके अंदर बाकी करूंगी तो वो n-1 टाइम्स आएगा। जहाँ पे उसने कॉलम एक्सप्रेशन किया, आप कॉलम करना चाह रहे हैं ठीक है, अगर रोज वाइज करना चाह रहे हैं तो जो मैंने हाईलाइट किया है वो सारा का सारा रोज के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ से आप ले लें इसको कॉमन, सारे कॉलम के अंदर सेम आ रहा है, इसको हम यहाँ पे लेंगे कॉमन, a प्लस n-1 b के साथ, और बाकी एंट्रीज आपके पास क्या आ जाएंगी, ये सारी 1-1-1 के साथ आ जाएंगी। अब फर्स्ट रो को यूज करते हुए फर्स्ट रो को उठा के बाकी सारी रोज के अंदर से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आप देखो इस 1 के अकॉर्डिंग ये बनेगा 0-0-0-0, और यहाँ पे ये b जो है इसके अंदर आएगा b-a हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा 0, सो ऑन एन टर्म तक ये बनेगा 0। सेकंड के अकॉर्डिंग थर्ड पे जाएंगे तो ये बनेगा 0, यहाँ पे फिर आएगा a-b फिर 0। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगा, डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा अपर ट्राइंगल के साथ, क्योंकि ऊपर वाली रो के हम यूज करते हैं उन्होंने बाकी सबके अंदर उसको सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगुलर मैट्रिक्स अपर हो या लोअर हो, तो डायगोनल्स की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हमने जस्ट और जस्ट इसकी डायगोनल्स की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है वो आंसर बनेगा, ये वाली चीज एज इट इज ही आ जाएगी। अब इसको एक्सपेंड किया बाय फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करोगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे पेंसिल से हाईलाइट भी किया हुआ। अब ये मेरे पास जो मैट्रिक्स आ गया ये n-1 का मैट्रिक्स था, पहले था पूरा n क्रॉस n का, एक रो और एक कॉलम इसके अंदर खत्म हो गया, तो ये पीछे बच गया मेरे पास n-1 क्रॉस n-1 का मैट्रिक्स। तो जब हम a-b जो है वो कॉमन लेंगे तो कितनी रोज में से आएगा, n-1 रो में से आएगा, तो ये मैंने ऊपर लिख दिया उसके a-b की पावर n-1। क्वेश्चन समझ आ गया? सेकंड वाला क्वेश्चन है, उसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी n क्रॉस n का मैट्रिक्स लिया हुआ है। मैट्रिक्स यहाँ पे डिफाइन है, सेकंड टाइम में भी वही मैट्रिक्स है तो सी उठा के यहाँ पे लिखती है। अब इसमें या तो कॉलम वाइज कर लें या रो वाइज, लेकिन इसके अंदर फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो वाइज इसको बेशक सॉल्व ना करें, बाकी सारे रोज को उठा के उसके अंदर ऐड कर दें। फर्स्ट रो के अंदर बाकी सारी जो रोज हैं उसको ऐड करें, तो आपके पास ये चीज आती है। कॉलम वाइज करें तब भी कोई इशू नहीं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे
1 माइनस एन 1 1 1 की कंडीशन थी, लेकिन ये बन गया 0। ये 0 क्यों बना है? एक दफा 1, फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी, फिर सो ऑन। एन क्रॉस एन का है, लेकिन ऊपर वाली में हम इसको ऐड कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब चलेगा तो ये बनेगा मेरे पास n माइनस 1 टाइम। तो 1 माइनस एन प्लस n माइनस 1 क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 0। ये मैंने साथ में यहाँ पे मेंशन भी किया। रो 1 के अंदर हमने n माइनस रोज को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी, क्योंकि वो n माइनस 1 टाइम आएगा। इसका यही मीन है कि n माइनस 1 टाइम जो है वो 1 हमने यहाँ पे लिखना है इसके साथ, और जब इसमें मल्टीप्लाई तो कैंसिल होकर ये सारा का सारा बन जाएगा 0। सेकंड वाले का ये 1 माइनस एन भी जब इसके अंदर सब्ट्रैक्ट होगा इन बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ, तो ये भी बन जाएगा 0। और फर्स्ट वाली जो रो है मेरे पास टोटली 0 हो जाएगी। गिवन डिटर्मिनेंट वैनिशेस बिकॉज फर्स्ट रो बिकम 0। पहले वाला मैट्रिक्स जो है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पहली वाली रो के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट जो है वैनिश हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रो जो है वो सारी सारी 0 हो गई है। फर्स्ट रो के अलावा कोई सी भी रो और या कॉलम 0 हो जाए किसी भी डिटर्मिनेंट लेते हुए, तो सारा का सारा डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन एन तक चल रहा है। फिर सेकंड वाली जो कॉलम है वो 2 3 4 5 सो ऑन एन, और फिर एन के बाद 1। सिमिलरली 3 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 5 4 से, फिर 5 से, फिर n माइनस 1 से स्टार्ट होगा, फिर n से स्टार्ट होगा, तो सो ऑन हमारे पास कहाँ तक चल रहा है? 1 2 सो ऑन n माइनस 1 तक। ये भी n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आप 1 को यानी कि फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ और सब्ट्रैक्ट कर दो। सॉरी, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ और सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड में से। फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो थर्ड में से। सो ऑन बढ़ता जाएगा। फर्स्ट को मल्टीप्लाई करूंगी n माइनस 1 और सब्ट्रैक्ट करूंगी इसके अंदर से, और इसी तरह लास्ट वाली के लिए n से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूंगी nth रो के अंदर से। तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट जो है, यह फर्स्ट वाली जो रोज हैं इसके अंदर सारे ही एलिमेंट जो है 0 आ जाएंगे। सेकंड वाले के अंदर अगर आप देखो, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ और सब्ट्रैक्ट किया इसमें से, पहले वाला एलिमेंट तो 0 हो गया। दूसरे वाले में यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर क्या बनेगा? जल्दी से टाइम दें। 3 की जगह पे क्या आएगा? क्लास हो रहे हैं? फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया 2 से और सब्ट्रैक्ट किया सेकंड कॉलम में से, तो यहाँ पर क्या एलिमेंट आएगा 3 की जगह पे? 1 आएगा या माइनस 1 आएगा? मैम रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट वाले कॉलम को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है और सेकंड वाले कॉलम में से सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि मेरे पास बना है C2 माइनस C1 2C1। मैम -1 -1 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? 4 की जगह पे क्या आएगा? -2। -2। बिल्कुल इसी तरह जब नेक्स्ट वाला एलिमेंट यहाँ पे लिखना हो तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे 3 है, 3 के बाद यहाँ पे नीचे आएगा 4, और यहाँ पे क्या है 5। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 8। 5 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पे -3 आएगा। इट्स मीन कि ये जो आपके पास कॉलम बनेगा सेकंड, ये बनेगा 0 -1 -2 -3 सो ऑन, और लास्ट पे ये बनेगा आपके पास 1 -2n। इसी तरह नेक्स्ट पे जब चलेंगे, फर्स्ट वाले को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ और सब्ट्रैक्ट किया थर्ड वाले में से, तो आपके पास ये क्या बनेगा? पहला एलिमेंट आएगा 0, दूसरे में बनेगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास? -2 -2। उससे नेक्स्ट पे 3 को मल्टीप्लाई माइनस करी मैं 3 के साथ -4 -4, और सिमिलरली नेक्स्ट -4 के बाद आ जाएगा -5। जो एक्सप्रेशन यहाँ पे चल रहे हैं फर्स्ट में ये 0 में कन्वर्ट हो जाने हैं और ये नीचे चले जाएंगे यहाँ पे 1 2 -1 -2 -3, फिर सिमिलरली नेक्स्ट पे चले जाएंगे। इसी तरह लास्ट वाली टर्म तक जो है माइनस के साथ चलेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन किया हुआ है यहाँ पे उसने डिफरेंट वे में सॉल्व किया है,
रो 1 के अंदर ऐड कर दिया बाकी सब रोज को और ये समीशन n बन जाएगा। उसने इस वे में किया है, आप इसमें करना चाह रहे हैं ठीक है, अदरवाइज आप इसको इसी वे में सॉल्व करें जिस वे में मैंने बताया आपको, इस वे में करेंगे तो भी इजी है। अब क्या करेंगे फिर फर्दर सारी कॉलम्स के अंदर -1 आएगा 1 वाले कॉलम के अलावा। ये पहला वाला रो तो है वो सारी की सारी तो हो जाएगी 0, फर्स्ट वाला एलिमेंट छोड़ के सारी हो जाएगी 0। और यहाँ पे अगर आपने देखा हो कि ये सारी एलिमेंट्स क्या बन रहे हैं माइनस के साथ, सिमिलरली सेकंड वाले के अंदर भी माइनस, तो हम हर कॉलम के अंदर से पहला वाला कॉलम छोड़ के बाकी जितने भी कॉलम है उसमें से माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास बनेगी फॉर्म। अब जो उसने यहाँ पे फॉर्म लिखी है वो ये वाली कंडीशन बनेगी, बाहर आ जाएगा -1 की पावर n-1। उसको फिर फर्दर मजीद एक्सटेंड करें, मजीद एक्सटेंड करके आप लोग उसको फिर से लिखें -1 कॉमन ले लें, फिर ये आपके पास यही मैट्रिक्स बनेगा। एक्सपेंड कर लें उसको, n-1 रो और कॉलम तक एक्सपेंड होगा, फिर यही मैट्रिक्स बनेगा। इसको सिमिलरली एक दफा और करना है, फिर उसके बाद उसको क्रॉप कर देना, सारा नहीं करना। बाहर क्या बना था -1 की पावर, पहले बना है n-1, फिर आपके पास बनेगा -1 की पावर n-2 और फिर -1 की पावर n-3 सो ऑन। ऐसे करते करते आपका डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में बनेगा और आपके पास बाहर एट दी एंड जो है वो रिजल्ट आएगा -1 की पावर n-1, -1 की पावर n-2, -1 की पावर n-3 एंड सो ऑन। ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास और आपका ये आंसर बनेगा। इसको सीरीज में लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये सारा का सारा समीशन के फॉर्म में भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको एज इट इज ही जस्ट ओपन करके क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4 पार्ट है और ये आप लोग खुद कीजिएगा 4। क्वेश्चन नंबर 3, दो मैट्रिसेस हैं 3 क्रॉस 3 का, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है लेकिन डिटर्मिनेंट की कंडीशन क्या दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दोनों मैट्रिसेस का स्क्वायर लेके उनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद कहता है डिटर्मिनेंट दिया, तो जो हमारे पास बन रहा है 108। सेकेंडली पहले वाले मैट्रिक्स का क्यूब लिया, सेकंड वाले का लिया स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो मैट्रिक्स है उसका लिया डिटर्मिनेंट, वो बना है मेरे पास 72। फाइंड डिटर्मिनेंट 2a एंड डिटर्मिनेंट b इनवर्स। लेट डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू x और b जो है वो हमने y के इक्वल। क्या हमने फाइंड करना है, मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसका डिटर्मिनेंट, एंड सेकेंडली डिटर्मिनेंट ऑफ b इनवर्स, यानी कि सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है b उसका इनवर्स लेके फिर हमने उसका लेना है डिटर्मिनेंट यहाँ पे, और डिटर्मिनेंट अब लेना है, फाइंड करना है, तो दोनों को हमने लेट कर लिया है। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू x, डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू y, ये चीज गिवन है। और हमने एक और प्रूफ भी पढ़ा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, दोनों मैट्रिक्स का सेपरेट डिटर्मिनेंट ले लें उसके इक्वल आता है।